रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र और फजल और करम के साथ जी आज का करते हैं व्लॉग शुरू। आज हमारे घर पर बन रहा है आलू मटन और वो भी शोरबे वाला और साथ में नमकीन चावल। आइए जो बनाते हैं वो आपके साथ शेयर भी करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं क्या क्या हम किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से चीज़ें डालते हैं। तो ये देखें चूल्हा हमने जला लिया है और एक अदद हमने प्याज डाला है और ये चम्मच 1.5 चम्मच हमने भर के डाला है ऑयल का और इसको लाइट ब्राउन करेंगे फिर जो चीज़ का शेयर करेंगे। तो ये देखें जी ये खड़े मसाले हैं, ये 4-5 लौंग है और ये दालचीनी, ये 3 सब्ज़ इलायची, ये तेज पत्ता और ये मोटी इलायची अब इसमें ये डाल देंगे और ये थोड़ी हरी कलौंजी और ये ज़ीरा और काली मिर्च चीज़ों को ऐड करके चमचे पकड़ाएँगे और भूनेंगे। ये हमारा जो है प्याज भी लाइट ब्राउन होने वाला है और इसी के साथ हम ना 2 चम्मच लहसुन के और अदरक के पेस्ट का डालेंगे। ये देखें क्योंकि ये ऊपर प्रेशर कुकर जो है ये बड़ा है ना, इसलिए आपको लगता होगा कि ये इसमें क्यों बना रहे हैं। हमारे पास अभी यही था, छोटा हमने नया लेकर आना है क्योंकि वो हमने वो ख़राब हो गया, हमने वो दे दिया और न्यू लेकर आएंगे। हमारे पास जी 1 किलो बकरे का गोश्त और ये डाल देंगे और करेंगे मिक्स और 4-5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और बाद में हम गोश्त में डालना वो डाल देंगे। चिपक गया है हो जाएगा। तो ये देखो गाइस ये मेरी मदद कर रहा है और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रहा है। तो हम बना चला हाय बोलो, हाय बाबा की तरफ देखो, बाबा की तरफ। गाइस पता क्या बात है कि आज में जो मेरे मियाँ साहब है ना, उन्होंने बोला कि चिकन ये जो मटन है ये आप बनाएं घर में शोरबे वाला और साथ में इसके नमकीन चावल बनाए क्योंकि वो उन्हें ना बहुत पसंद है और सादे हमें बनाने हैं नमकीन चावल। मटन हमारा जो है ये भुना गया है और अब हम इसमें डालेंगे 2-3 टमाटर और टमाटरों को भी भुनेंगे साथ में अच्छे से बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए भूननी है क्योंकि इसमें कच्ची ना रह जाए, बाद में हम इसको पानी लगाएंगे। ये साथ में ये सब्ज़ प्याज से तो ये मुझे याद नहीं रही और मैं डाल रही हूँ इसमें। अभी भी भून रही है इसलिए क्योंकि ये भुने जाएंगे साथ में। तो अब हमारी बारी है नमक और मिर्च डालने की। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और बाद में हल्दी जाएगी सुरख मिर्च 1 चम्मच और नमक जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के नमक जाएगा। और अब हम इसको करेंगे जी मिक्स जी क्या हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर का दही और ये 1 चम्मच हो गया और ये 2 चम्मच ये। अब हमने इसमें दही डाल दिया और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और खूब इसको भूनेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, हमसे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज हमारे घर में बन रहा है शोरबे वाले आलू मटन की रेसिपी है। हाँ, बकरे का चिकन और बहुत ही अच्छी। बकरे का चिकन नहीं है ये, बकरे का गोश्त होता है। हाँ, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आज आपकी फरमाइश पे बन रहा है इसलिए आप तरीके खा रहे हैं। इसमें देखें ना धुआं कैसे निकल रहा है और ये देखें पास ही मरियम बैठी हुई है। हाय बोलो, हाय बोलो। हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो हमारे बच्चे हैं ना वो बहुत शर्मीले हैं, मरियम भी बहुत शर्माती है, वो कैमरे के आगे ही नहीं आती। और जो तलहा और शरोज है वो भी कहते हैं हाय गाइस क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं, बस इसी तरह वो इतना ही बोलते हैं। तो मैं बाद में कहती हूँ कि आप सही बोला करो ना, जैसे घर में हम सब बोलते हैं। हाँ भी सही साहब बोले, हमें शर्म आ जाती है।
और अब इसमें कितना टाइम लगेगा? अभी ये ना भूना जाएगा ना जब, तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। क्या है कि मुझे कुछ लिखाए पढ़ाए हैं, क्या लिखना है ये इधर, अल्लाह अल्लाह बहुत कहते हैं, अल्लाह पढ़ो। बेगाइस आपको मजे की बात बताएं कि मोहम्मद आशा जो है मरियम के साथ वो स्टफ भी खेलता है। हमें हम तो उसे स्टफ कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं, जो जिसको फर्श के ऊपर लकीरें लगा के और खेलते हैं। भी इसमें डालने लगे हैं आलू, और ये देखो भुना गया है, और अब हम इसमें आलू डालेंगे। ये आलू है, और अच्छे से आलूओं की भी साथ में बुनाई करेंगे, क्योंकि आलू भी कच्चे ना रह जाए। तो सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखो 5 मिनट के लिए हमने आलूओं को भी साथ में मटर के साथ भुना है। और अब हम इसमें डालेंगे ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ा सा चमचा हिला के पानी लगा देंगे। पानी लगाएंगे हम अपने हिसाब से, और अगर आपने लगाना हो तो अपने हिसाब से लगाएंगे। ये देखिए पानी लगा रहे हैं, और हमने अपने हिसाब से लगाना है और आपने अपने हिसाब से। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 8-9 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको। तो ये देखें ढक्कन मुझसे लग नहीं रहा था, तो मैंने मियाँ साहब को बोला है कि ये मुझे लगा के दें। ये प्रेशर कुकर ज़्यादा बड़ा है और ये मुझसे भी नहीं लग रहा था, तो मैंने इनको बोला है, पता नहीं अब ये लगता है कि नहीं लगता, क्या कर रहे हैं। चलो जी, ये हमारा ढक्कन लग गया, और अब हम इसके ऊपर जो है वो है सीटी वो रखेंगे। सीटी भी रख दी, और अब 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखें बेगम साहबा चावल चुन रही हैं, ये लेकर आई हैं। हाँ ये नए चावल है ना हमारे, ये हमने छुड़ाए हैं ना, इसलिए। तो ये देखें 10 से 15 मिनट इसके हो गए थे, तो अब हमने इसको निकाला और धनिया भी ये देखें डाल दिया है। और अब हम इसको निकाल के इसमें ही चावल बना लेंगे इसी कुकर में। तो ये देखें घी भी डाल दिया और प्याज डाल दी थोड़े सा, इसको भी लाइट ब्राउन करके इसमें जो ये चावल बनाएंगे नमकीन में, और ये आलू पर डाल के खाएंगे। देखिए हमने इसमें भी खड़े मसाले डाले हैं। ये है जीरा और दालचीनी और लौंग और ये तेज़पत्ता और ये जो है जेगरी। ये देखें हमने सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दी, और ये सब्ज़ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें हमारे चावलों का पानी बॉईल हो गया है, और अब हम इसमें चावल डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मियाँ साहब सीमट रख रहे हैं। ये इन्होंने खुद रख रहे हैं इसलिए कि बाहर सर्दी का कोई बारिश का कोई पता नहीं है, तो इसलिए। ये तीसरी आ गई है जी बोरी। तो ये देखें चावल हो गए हैं तैयार, वाइट चावल है। और ये हमने नरम इसलिए रखे हैं, कुछ नरम भी रखे हैं और कुछ न्यू चावल हैं इसलिए। और ऊपर हम डालेंगे माशाल्लाह ये सालन, और मियाँ साहब को देते हैं। और इसकी है जी ये फाइनल लुक। और आपको उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी। तो ये देखें फाइनल लुक चावलों की, और मियाँ साहब को दिए हैं। हाय बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम, हाय। अच्छा अभी हम करने लगे हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाह। वो मोहम्मद आशर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, और वो ठीक भी नहीं है। उसकी मेडिसिन भी लेकर आई हूँ, तो अभी भी वो ठीक नहीं है। उसे ना सर्दी और बहुत ही जुकाम हो। मज़ेदार और लजीज बनी। अच्छा, तो बच्चे गए हैं पढ़ने, जब बच्चे आएंगे बच्चों को भी देंगे, और मरियम और मैं सब हम शाम का डिनर करेंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं जी ख़त्म, और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। दुआओं में याद रखना अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।